नेक्स्ट एलुमिनी है मंजू कुमारी, जो कि हरियाणा की छोटी से डिस्ट्रिक्ट से है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से हैं, और जो अभी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में डेवलपमेंट स्टडी में कर रही है। तो मंजू, वेलकम। तो आप सभी को मेरी तरफ से जय भीम, जय सावित्री ज्योतिबा फुले। तो जैसे कि सपना ताई ने बताया कि मैं मंजू कुमारी, मैं एक हरियाणा के एक छोटे से गांव आशा की गोरावास से हूँ। तो जो मेरी प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन हुई थी वो गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है, तो उसमें मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। गांव में जाना था इस वजह से। लेकिन प्रॉब्लम जब पैदा हुई जब मुझे गांव के बाहर जाना था। तो मेरी 12th की एजुकेशन थी, मेरे ग्रेजुएशन को लेकर। तो उसमें मेरे बड़े भाई का बहुत बड़ा रोल है, और वो उसने हमेशा ही मेरे लिए झगड़े किए हैं घर में कि इसको अच्छे से पढ़ाई करने दो, मतलब थोड़ा आगे बढ़ने दो। तो उसी की जिद की वजह से मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ग्रेजुएशन किया। अब वो कॉलेज में मेरा जाना शुरू हुआ, बट घर वालों ने भी एक कंडीशन रख दी कि क्योंकि मेरे गांव में जो बस स्टॉप है जहाँ से हम रेवाड़ी जाते हैं, तो वो गांव से 3 किलोमीटर दूर है। उसके लिए कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो उसकी कमी आज भी है। इस वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सुबह जाना हो जाता था, शाम के आने की प्रॉब्लम होती थी इस वजह से। तो उन्होंने बोला कि 2 बजे से पहले आना चाहिए आपको घर। आप जा सकते हो, बट ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो फिर मैंने उधर अपने टीचर से बात की कि मेरा जो एक क्लास था मेरा, वो पूरे मेरे ग्रेजुएशन टाइम में था। 3 बजे शुरू होता था वो, और मुझे घर 2 बजे पहले आना होता था। तो वो मैम थी, अच्छी थी, समझ गई, उसको मनाया। उन्होंने मेरी अटेंडेंस कोई कम नहीं की, मार्क्स वगैरह भी अच्छे से हो गए, और रट्टा मार के मैंने पास भी कर लिया। बट प्रॉब्लम ये हुई कि वो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट था, तो उस मेरे को आज भी वो समझ नहीं आता, क्योंकि मैंने वो तब से ही नहीं पढ़ा था। तो ग्रेजुएशन मेरी हो गई। फिर उसके बाद सवाल पैदा हुआ कि अभी क्या करूं। और मेरा कोई एजुकेशन में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को कभी सोचने का ही मौका नहीं मिला कि मुझे करना क्या है लाइफ में, क्योंकि दो चीजों के बीच में थी, इधर पेरेंट्स की सुनना, इधर भाई की सुनना। अपना कभी मतलब था ही नहीं ऐसा कुछ कि करना क्या है। फिर उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, मम्मी हमेशा बोलती थी कि टीचर बन जा, अच्छी जॉब होती है, टाइम से घर आना, ये वो। तो फिर लगा एमए कर लेती हूँ। तो एमए का एडमिशन जैसे ही लिया तो बहुत ज्यादा फीस थी, वो भी फिर मेरे को छोड़ना पड़ा। उसके बाद फिर एक पड़ोस में मेरी एक भाभी रहती है, वो गवर्नमेंट जॉब पे ही है, टीचर। उसने बताया जेबीटी कर सकती है। फिर वो जेबीटी का था जो, उसमें मैंने एडमिशन लिया, इवन मैं गई भी थी 2 दिन के लिए। फिर उसमें पता चला कि उसमें भी बहुत फीस है। तो फिर मेरी मम्मी ने बोला कि रहने दे। तो फिर मैंने वो पढ़ाई से सन्यास ही ले लिया कि हो गया अभी अपना। और घर की इकोनॉमिकली कंडीशन बहुत खराब थी। मेरे 2 बहन भाई और थे, उनकी भी पढ़ाई थी। तो फिर मैंने एक स्कूल जॉइन किया। मैं वहाँ पे पढ़ाने के लिए जाती थी। उसी दौरान हरि भैया नालंदा में आए थे, और उसको पता चला नालंदा का। तो फिर वो घर पे फ़ोन करना उनका शुरू हो गया कि मंजू को भेज दो करके यहाँ पे, बहुत सारी लड़कियाँ पढ़ाई करती है, वो भी पढ़ लेगी। और फिर मेरे घर वालों को यही कि इतने पैसे नहीं हैं, हम मतलब दूसरे स्टेट में कैसे भेज सकते हैं, और अभी क्या इसकी उम्र पढ़ने की रह गई है क्या? अभी हम 1-2 साल में शादी-वादी कर देंगे, हो गया इसका। फिर उसके बाद उसने बताया कि अनूप सर सब एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ पे फ्री पढ़ाने का है सब कुछ, और बस एक बार भेज दो। तो फिर वो पैसे की जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व जैसे ही हुई, तो वहाँ पे दूसरी पैदा हो जाती है। उस समय मेरी मम्मी, इवन हम सब क्राइम पेट्रोल दस्तक बहुत देखते थे। उसमें हर एक एपिसोड महाराष्ट्र, मुंबई, और उसमें कोई भी एक ऐसा एपिसोड नहीं आएगा जिसमें वीमेन से लेकर कुछ ना दिखाए। उनका किडनैप करना, रेप करना, उनका ये मर्डर करना, ये सब। तो फिर आस पड़ोस वाले सबसे बात करने पर सब बोलने लगे, नहीं एक लड़की को दूसरे स्टेट में भेजना अच्छा नहीं होगा, और अभी कितना पढ़ाना है, हो गया ना इसका। ये सब सुनने के बाद फिर लास्ट में हरि ने एक ब्लैकमेल ही किया उनको कि मैं घर पे नहीं आऊंगा, कभी जिंदगी में नहीं आऊंगा अगर आप लोग नहीं भेजोगे तो। बस फिर क्या था, लड़कों को वैसे ही प्रायोरिटी मिलती है हरियाणा में। तो फिर प्लान किया कि हाँ, भेज देंगे। उसके पीछे भी एक पूरा बहुत बड़ा षड्यंत्र था कि बस तुम 10 दिन के लिए जाना है, और उसके बाद आ जाना है घर पे, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं। तो फिर मैंने भी बोला हाँ ठीक है, ऐसे कर लूँगी, क्योंकि अपना तो वही था, इधर सुनो, फ़ॉलो करो। तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम हुई कि अभी अकेली लड़की कैसे जाएगी, मतलब
इतना बहुत दूर है, बहुत बड़ी बात है महाराष्ट्र सभी के लिए, आज भी है। तो फिर मेरे छोटे भाई को भेजा मेरे साथ, मेरे से 6 साल छोटा है। उसको एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह मेरे साथ भेजा कि ये इसके साथ जाएगा वहाँ पे और रहेगा और साथ में फिर आ जाएगा। वो ऐसा सिक्योरिटी गार्ड बना मेरा, जो कि आज भी है मेरे साथ। एपीयू में ही वो बीए इकोनॉमिक्स से अपनी सेकंड ईयर कर रहा है। तो फिर आगे हम लोग नालंदा, जब फिर वही प्लान था 10 दिन रुकेंगे। मैंने फर्स्ट टाइम नालंदा को देखा, इवन मैंने नीचे विहार को देखा। मैंने कभी कोई ऐसी चीज नहीं देखी थी अपनी लाइफ में। फर्स्ट टाइम मैं बाहर निकली थी, मुझे लगा ये नालंदा जो विहार है वो इधर का मंदिर है शायद, तो लोग ये बाबा साहेब की पूजा करते हैं। मुझे नहीं पता था बाबा साहेब के बारे में इतना कुछ, इवन आज भी मेरे उधर किसी को भी नहीं पता इतना। तो फिर उसके बाद पता किया, अच्छा ये बिहार है, ये बौद्ध धर्म के लोग इधर रहते हैं। और यहाँ का सबसे अच्छा कंसेप्ट है कि बिहार के साथ कैसे एक लाइब्रेरी का जो कल्चर बना हुआ है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है इधर। फिर मैंने सोशल रिफॉर्म के जो बहुत सारे अपने सोशल रिफॉर्मर के फोटो है, ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई, साहू जी महाराज, तो वो बिहार के साइड में भी है, नालंदा के उसमें भी है। तो फिर मैंने पूछा उससे कि ये किसके हैं। अब मैंने जब साहू महाराज जी की फोटो देखी तो मुझे लगा कि वो इधर के राजा मतलब होंगे, ऐसे उनका ड्रेसिंग सेंस था। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बोला अभी तू इधर आई है, पढ़ इनके बारे में तो पता चलेगा। तो फिर तब तो ऐसे ही था, हाँ ठीक है होंगे। तो बस इतना ही बोला कि हमारे सोशल रिफॉर्मर है। मैंने बोला यार मैं जहाँ भी गई हूँ अपने हरियाणा में, मुझे बस भगत सिंह, इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, यही सब मतलब देखने को मिलते हैं हर जगह, उनका ही फोटो मिलेगा। हम इवन किताबों में पढ़ते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। तो ये नए कहाँ से आ गए, मतलब इनका ये इधर का क्या है ये सिस्टम। तो वो मैंने बाद में उसके बारे में जाना। उससे पहले तो यही था कि अभी यहाँ आए हैं, सिर्फ मेरे 5-6 दिन हुए थे मेरा नालंदा में पढ़ना, लोगों से मिलना, बातें करना। तो मेरा यही था कि लोग कितने मतलब पढ़ाई के पीछे कितने पागल है, जो देखो इंग्लिश पढ़े जा रहे हैं, इंग्लिश पे फोकस किए जा रहा है। और मुझे इंग्लिश का न्यूज़पेपर दिया, मुझे लग ही नहीं रहा था, मेरे को लगा मैं नहीं पढ़ने वाली इसको। मैंने हरि को बोला तू ही पढ़, तेरा दिमाग खराब हो चुका है, मैं मेरे को घर जाना है। फिर मैंने अनूप सर के बारे में पता किया कि सर ने नालंदा बनाया है, मतलब नालंदा है किस लिए है, क्यों इतना मतलब अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस की है। फिर नालंदा का कंसेप्ट जब मुझे पता चला रियल में, तब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अभी इधर ही रहने वाली हूँ और मैं इधर ही पढ़ाई करूंगी। और मैं 10 दिन के लिए आई थी, मैं पूरी साल अपने घर पे नहीं रही, इधर ही जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 1 मंथ गुजरे, तो उसमें बस एजुकेशन का यही था कि हाँ भाई पढ़ाई करेंगे, धीरे धीरे एपीयू का टेसिस का पता चला, हाँ भाई हायर एजुकेशन ले लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो पूरी साल की जर्नी थी मेरी, उसमें फिर मैंने धीरे धीरे अपने सोशल रिफॉर्मर के बारे में पता किया। अब उसमें सावित्रीबाई फुले का जब मुझे पता चला तो मैं बहुत ज्यादा मतलब इतना बहुत ज्यादा सरप्राइज थी कि उस समय सावित्रीबाई फुले ने स्कूल ओपन किए, इतने सारे मतलब वीमेंस के लिए राइट्स के लिए काम किया। जिस समय लोग हमारी परछाई को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उनके ऊपर कीचड़, गोबर, पत्थर सब कुछ फेंकते थे। और मतलब इतना उनको फिजिकली इतना टॉर्चर किया गया है। आज हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में कितनी ज्यादा बात करते हैं, उसके आज मेंटल हेल्थ जो इशू है वो बहुत है, लेकिन उस समय सोचो कि आप इतना सब होने के बाद, तो उस समय क्या सिचुएशन होगी सावित्रीबाई फुले की, कि वो ये सब सहन करने के बाद जाती है और लड़कियों की मतलब लड़कियों को पढ़ाती है। वो मोटिवेशन कहाँ से मिलता था उनका, जो कि आज भी हम हमें पता है कि हम ये सब ठीक कर रहे हैं। मेरी खुद की हिम्मत नहीं होती थी कि अपने घर में मैं जाके बात कर लूं अपने एजुकेशन को लेकर या किसी भी चीज को, कि मैं अपने भाई से भी ये बोल दूं, मम्मी पापा को बोल दूं। और उस समय सावित्रीबाई फुले की इतनी बड़ी हिम्मत, वो बहुत प्रेरणा के काबिल है। और मतलब यही सब चीजें बहुत इंस्पायर करती है कि कैसे उन्होंने इतना सब कुछ किया। दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि इतने ज्यादा सोशल रिफॉर्मर हैं हमारी कम्युनिटी के, इतना कुछ किया है कि साहू जी महाराज को देख लो, सावित्रीबाई फुले को, ज्योतिबा फुले को, बाबा साहेब ने अपना पूरा संविधान भारत का उन पे ही चलता है। और हमें मतलब कहीं पढ़ने को नहीं मिलता, हमें पता तक नहीं होता, हमारे ये स्कूल की बुक्स में नहीं होता। इवन मुझे ही पता है क्योंकि मैं नालंदा का पार्ट हूँ, मुझे ये सब
यहाँ पे पता चला है लोगों से पढ़कर। इवन मेरी छोटी सिस्टर को भी नहीं पता अभी तक। और ये बताना कि उसको मैं बताऊं, ये सब वो नहीं होता ना कि जब तक हम खुद तक रियलाइज ना करें उन चीजों को पढ़कर कि क्या है। इवन मैंने कल स्टेटस डाला तो मेरे उधर के जो भी फ्रेंड्स है सबका मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, ये क्या है, सावित्रीबाई फुले कौन है, किसका तुम क्या सेलिब्रेशन होता है उधर। तो ये सारी चीजें आज भी है हरियाणा में देखने को मिलती है, किसी को पता ही नहीं होता। हम इधर पे बैक टू सोसाइटी की मतलब जो है वो बात करते हैं, उसका कंसेप्ट हमें तब समझ आएगा ना जब हम अपने सोशल रिफॉर्म के बारे में पता करेंगे कि उनका जो स्ट्रगल है, उन्होंने हम अब तक मतलब हमारे लिए जो किया है वही काफी नहीं है, हमें उससे आगे बढ़ना है, उससे ज्यादा करना है। तो वो तब समझेगा जब हमें इनके बारे में पता चलेगा। वो मैं थोड़ा प्रिविलेज हूँ कि मेरे को नालंदा जैसा प्लेटफॉर्म मिला, वहाँ पे मेरे को पढ़ने का। और सावित्रीबाई फुले ने जितना भी किया है वो मतलब बहुत बहुत ज्यादा है। मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ उन सब चीजों से कि एक टाइम था मैं भी बात नहीं कर पाती थी अपने घर पे, एक अभी है मैं कर पाती हूँ खुल के कुछ अगर मेरे को बोलना होता है तो। मैं वही सोचती हूँ कि हम अपने राइट्स के लिए अपने घर पे बात नहीं कर पाते तो फिर हम मतलब अपना कुछ है नहीं। अभी अभी इतना सब मैं जो बोल पा रही हूँ, इतना मैं क्रिटिकल एनालाइज करती हूँ चीजों को, तो वो नालंदा ही है। नालंदा की एक एकेडमी नहीं है ना जहाँ पे तुम आओ पढ़ो लिखो सिलेक्शन हो गया आप चले जाओ। अब मेरा मानना है कि आप पढ़ कहीं भी सकते हो, घर पे पढ़ सकते हो, वहां पढ़ के आप अपना सिलेक्शन हो सकता है आपका, इतना हार्ड नहीं होता। हाँ वो थोड़ा बहुत जाता है, इंग्लिश बैकग्राउंड का होता है। लेकिन नालंदा एक वो प्लेटफॉर्म है जो आपको मेंटली, फाइनेंशियली, सोशली, एजुकेशनली पूरा सपोर्ट करता है आपको। और मतलब सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नालंदा आप में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है जिसकी बहुत कमी होती है। हम सब कुछ जानते हैं, हमें सब कुछ आता है, तो लेकिन हम बोल मतलब हम अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाते चीजों को। वो डर रहता है कि नहीं हमें इंग्लिश नहीं आती, हम तो कब पढ़ ही नहीं पाएंगे यार, हम ऐसे बड़ी यूनिवर्सिटी में कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे लोग रहेंगे वहां पे, आजू बाजू वाले सब इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, सबको इंग्लिश आती है अपना। मतलब हम बहुत डरते हैं इन चीजों से। लेकिन नालंदा यही जो ये फियर होता है उसको कम करता है, वो कॉन्फिडेंस देता है। और ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे को पहले एजुकेशन का इतना नहीं था, उसके बाद पता चला एजुकेशन सिर्फ जॉब के लिए, लेकिन अभी पता है कि एजुकेशन सिर्फ जॉब का पर्पज नहीं होता। वो जॉब का है वो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा भी एजुकेशन अपनी कम्युनिटी के लिए कितना मतलब मायने रखता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए उनको मतलब बहुत मायने रखता है। ये सब मेरे को इधर ही पता चला। और नालंदा को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगी मैं। और थैंक्स बहुत छोटा वर्ड्स है इसके लिए, लेकिन मैं जाते जाते एक बात बोलूंगी सभी को जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगती है सावित्रीबाई फुले की, कि अवेक, अराइज, एजुकेट, dismiss ट्रेडिशन, लिबरेट। तो नालंदा स्टाफ और स्पेशली अनूप सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ये जो अब मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए मुझे जो अवसर दिया है उसके लिए भी। और मैंने जो फ्रेंड्स वगैरह है सबको, क्योंकि सबका कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में जो मैं आज यहाँ तक हूँ उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और आई एम वेरी हैप्पी बीइंग ए पार्ट ऑफ नालंदा। सो धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद मंजू, आपने हमारे साथ आपका एक्सपीरियंस शेयर किया। कम्युनिटी के बारे, आप जिस कम्युनिटी से है बिलोंग करती है वो आपने शेयर किया। और हमें आपने एक अच्छी बात बताई है कि हम अपने सोशल रिफॉर्मर को बहुत कम पढ़ते हैं, तो इसीलिए सबको बस सिर्फ पता नहीं रहता। जैसे आपने बोला कि सावित्रीबाई फुले के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है, तो हम पढ़ेंगे नहीं तो हम कैसे पता चलेगा ना। तो बस थैंक यू वेरी मच, आपने एक्सपीरियंस और हमारे साथ आई है। धन्यवाद। हाँ, और मैं एक बात बोलना चाहूंगी हाँ बोलिए। कि हरियाणा स्टेट की अलग बात है कि वहां पे लोगों को पता नहीं होता, लेकिन एपीयू में जाने के बाद भी हमें जेंडर के बारे में पढ़ाया जाता है, हमें फेमिनिज्म के बारे में बताया जाता है, हमें कास्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन जिन्होंने इनके ऊपर काम किया है, सावित्रीबाई फुले के बारे में नहीं पढ़ाया जाता हमें ज्योतिबा फुले के बारे में कोई बताया नहीं जाता। हमें कास्ट पढ़ाया जाता है लेकिन एनालिसिस कास्ट को हमें नहीं पढ़ाते। तो ये जो सारी चीजें कि कैसे हमारे सोशल रिफॉर्मर्स है जो उनको कैसे हाइड करते हैं, ये जो सारे कंसेप्ट है वो मुझे नालंदा में ही समझ में आया। और हमें बहुत जरूरत है इन चीजों को समझने की।